और चलिए एक बड़ी खबर नई दिल्ली से इस वक्त की मिल रही है। एक देश एक चुनाव बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। वन नेशन वन इलेक्शन, इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि अगर इस दिशा में देश बढ़ता है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है और बीजेपी के एजेंडे में शामिल, घोषणा पत्र में भी शामिल, और इसी साल में उसे लाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी से दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मोदी कैबिनेट की बैठक आसी और मोदी कैबिनेट ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। एक साथ चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, उस दिशा में एक और कदम मोदी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी और तैयारी है कि इसी सत्र में विधेयक को पेश किया जाए। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, क्या एक और कदम बढ़ा लिया इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट ने? देखिए, अब निश्चित तौर पे ये मोदी गवर्नमेंट 3.0 है, तीसरी बार की सरकार है और 3.0 में मोदी जी फिर कुछ बड़े फैसलों के साथ मोदी सरकार सामने आएगी। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है जिसको लेकर बाय एंड लार्ज, जिसको आप कह सकते हैं कि वो उस हद तक उसको लेकर मत भिन्नता भी नहीं है, डिफरेंसेस भी नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश ने वन नेशन वन इलेक्शन शुरू में, आरंभ में, आजादी के बाद से देखा है। और इलेक्शन अब हम सबको, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि परेशान करने लगे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से नतीजे इलेक्शन, बाय इलेक्शंस, सिविक इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस, अलग अलग राज्यों के चुनाव, तो ऐसा लगता है कि पूरे 5 साल ये देश सिर्फ चुनाव कराने की प्रणाली में ही उलझा रहता है। और निश्चित तौर पर इससे दबाव भी आता है निर्वाचन आयोग पर, फैसलों पर दबाव आता है सरकार के। अब आप देखिए ना कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो आपको जो भी घोषणाएं करनी हैं उन घोषणाओं को आप एक बार में करेंगे, नहीं तो एक राज्य कुछ घोषणा करता है, उसका इम्पैक्ट 4 महीने बाद होने वाले दूसरे राज्य में जहां विधानसभा चुनाव है वहां भी नजर आता है। जैसे अब लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि संक्रामक हो गई है, कंटेंजियस हो गई है, महाराष्ट्र चली गई, 7-8 राज्य इसे अपनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व के कई नुकसान भी हमको अलग अलग चुनावों में देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा एजेंडा है और बीजेपी का बहुत कोर एजेंडा है, बहुत समय से एजेंडा है। अब देखते हैं कि विपक्ष का रवैया इसको लेकर क्या होता है, खासतौर से वो रीजनल पार्टीज जो इसकी मुखालिफत, इसका विरोध करती रही हैं, वो किस तरह के नजरिए के साथ सामने आती है। जी, निश्चित तौर पर सर, इस पे सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।